नमस्कार। आज बात करते हैं आरबीएसई पुस्तक कक्षा 9th की। जो भी आपकी ग्रेड थर्ड व अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती है उनके लिए अति महत्वपूर्ण आरबीएसई की जो पुस्तकें चल रही है वो पुस्तकें आपकी अति महत्वपूर्ण रह रही है। उन पुस्तकों की बात करें तो उन पुस्तकों में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो आपका 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति की बात कीजिए तो राजस्थान के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक से रहता है और यहाँ से प्रश्न मानकर चलेगा, हर एग्जाम में आपका निश्चित रहता है। देखिएगा 1857 की क्रांति से संदर्भ में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया उनकी बात कर लेते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये सभी प्रकार के रहते हैं। देखिएगा शुरू करते हैं चैप्टर को हम लोग। प्रारंभिक मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान अछूता नहीं रहा है। औरंगजेब की मृत्यु आप जानते हैं ना, औरंगजेब की मृत्यु आपके 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति जो रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। यानी एक बार तो औरंगजेब जैसे ही औरंगजेब का जो पतन हो गया, इनके जो दुर्बल उत्तराधिकारी हुए थे उन पर मराठा हावी हो रहे थे। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भाई इन मराठों ने मालवा गुजरात पर अधिकार कर लिया और अतः अब इन राजस्थान में प्रवेश के लिए सहज हो गए। राजस्थान में भी प्रवेश करने लग गए थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धनिक थे। यानी मराठों का सर्वप्रथम जो आगमन पूछा था राजस्थान में मेवाड़ से ही हुआ था। और मेवाड़ से बात करें तो उदयपुर के महाराणा जो संग्राम सिंह हुए थे, उनसे पहले जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मराठा समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन भी बुलाया था अपने मराठों के लिए, इतिहास में पढ़ा होगा। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण तेजी आई और इसी के बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के जो पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता प्राप्त कर दल्ले सिंह को गद्दी से हटा दिया। भाई बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का हस्तक्षेप होता राजस्थान। अगर किसी राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर अगर हस्तक्षेप पूछा जाए तो आप बूंदी के संदर्भ में पढ़ते हो। और बूंदी के जो राजा है बुद्ध सिंह, उनको हटाकर और मराठों ने बात करें तो दल्ले सिंह को गद्दी पर, यानी बुद्ध सिंह को तो बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता ली और दल्ले सिंह को गद्दी से हटा दिया गया था और बुद्ध सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया था। राजस्थान किसी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर भाई बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों ने सिर्फ हस्तक्षेप आपके बूंदी में किया था। राजस्थान में प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने का आसान मार्ग मिल गया। भाई मराठों ने 1735 में मालवा जो रियासत पड़ती है, जो आप राजस्थान के जो पड़ोसी क्षेत्र मध्य प्रदेश का वाला जो भूभाग है, वहां इन्होंने आक्रमण करके राजस्थान में प्रवेश का मार्ग इनके लिए आसान हो गया। राजस्थान मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के लिए कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही राजाओं को नहीं वर्ण सेठ साहूकारों को भी, राजाओं को नहीं, उन्होंने सेठ साहूकारों को भी लूटना शुरू कर दिया। राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी क्या करने लगे भाई, हस्तक्षेप करने, जैसे उत्तराधिकारी मामले, कर, आयकर, इस प्रकार के उन्होंने, तो बूंदी है, जोधपुर है, जयपुर आदि रियासतों में इसी के बहाने इनका आगमन हुआ था। और आप दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण भी पढ़ते हो। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत सरकार शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इसी प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठे राजस्थान आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ व सरदेश मुख प्राप्त करने का आदेश दिया। भाई साहू को बात करें तो साहू में जो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा बाजीराव, जो राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिए गए थे, साहू ने इनको आदेश दिया था। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा के सूबेदार बना, 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा के उनको सूबेदार बनाया गया था और मराठों ने घेर लिया था। जय सिंह पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को, जय सिंह पराजित हो गया, जय सिंह को मराठों ने पराजित कर दिया और जय सिंह से 28 परगने मराठों ने छीन लिए थे। भाई 1761 से लेकर 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभाव। 1761 से लेकर 1791 के मध्य राजस्थान के जो राजपूत राजा है वो एक निर्बलता के प्रतीक बन गए थे। वो इतने संगठित नहीं, एक तो आपसी फूट थी, एक दूसरे को ऊंचा दिखाना, एक दूसरे की ईर्ष्या करना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा दिखाना, इस प्रकार के राजपूत राजाओं को ले बैठी। और इस दौरान मराठों ने कमजोरी का फायदा उठाया राजपूत राजाओं को, और यहाँ राजस्थान में इन लोगों ने धन बल के आधार पर राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ा दिया।
राजस्थान में बढ़ते मराठों के हद से अपने जय सिंह ने राजपूत राजाओं की आंख खोल दी और मराठों के मुक्ति पाने के धन का सहारा लिया गया। और पर जब धन लेने के लिए मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित करने का प्रयास करने किया जाने लगा। धन की वजह शक्ति का प्रयोग से मराठों ने राजस्थान से निकालने का निश्चय किया। भाई धन के बल की बात करें तो मराठों को शक्ति और धन बल लगाया गया था। और आप पढ़ते हो जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में होड़ा नामक स्थान पर यानी शाहपुरा भीलवाड़ा में आप पढ़ते हो कि 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र प्रस्ताव 17 जुलाई 1734 आपकी जिस सम्मेलन की बात की जा रही है मेवाड़ के शाहपुरा भीलवाड़ा की बात की जा रही है, जहाँ आप इतिहास के होड़ा सम्मेलन में पढ़ते हो, जहाँ विभिन्न राजा जोधपुर के अभय सिंह, मेवाड़ महाराणा की बात करें जगत सिंह है, जयपुर के सवाई जय सिंह है, इस प्रकार के नागौर के जोरावर सिंह है, बख्तावर सिंह है, दल्ले सिंह है, इस प्रकार के किशनगढ़ के राज सिंह, अनेक प्रकार के राजस्थान के राजपूत राजा संगठित हुए थे एक मंच पर मराठों के विरुद्ध। राजस्थान के सभी राज्यों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया, परंतु वर्षा ऋतु के बाद मराठों की विरुद्ध कार्रवाई तो रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। भी वर्षा ऋतु को जुलाई का मौसम आप जानते हो राजस्थान में खूब वर्षा ऋतु होती है। और जो जिस राजस्थान की बात करें मेवाड़, वहाँ तो खूब सारी वर्षा होती है आपकी। तो इन लोगों ने एक बार तो टाल दिया कि हम वर्षा ऋतु की समाप्त होती, जैसे ही समाप्त होती तो रामपुरा भीलवाड़ा में एकत्रित होंगे और वहाँ उन राजाओं की बात करें तो उन राजाओं को पराजित करने की बात की जाएगी। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य से आश्रय या शरण देने की शपथ ली थी भाई, परंतु उसमें सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकल गए। सारी रियासतें शासकों आपसे द्वेष था भाई, एक दूसरे के प्रति शपथ, एक दूसरे को दिखावा थी उन लोगों में। रियासतों की स्वार्थी नीति और कार्य संभवतः सम्मेलन के लिए असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेना ने मराठों को खदेड़कर पुनः असफल प्रयास किए। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले तो उसने महाराज जगत सिंह को आतिथ्य स्वीकार कर उपहार और चौथ को समझता हुआ फिर जयपुर जय सिंह ने मराठों को मुगल सम्राटों की समझौता करवाना चाहा, वह असफल रहा। पेशवा राजस्थान की यात्रा का परिणाम निकला कि मुगलों के साथ राजपूत मराठों की कदरता बन गई। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए हुए दुरशाही की अपमानजनक यानी दुरशाही की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। भाई दुरशाही की संधि होती है जो कि आपके मुगल सम्राट और निजाम के बिना युद्ध किए यानी इस प्रकार की संधियाँ होती है। तो इस प्रकार देख के चलेगा। सूबेदारी 50,000 रुपये प्राप्त कर हुई 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रेरित होकर सोजत, रायपुर, जैतारण पर चौथ वसूल करना। यानी मराठों की बात करें राजस्थान की जैसलमेर एकमात्र जैसलमेर बीकानेर ऐसा क्षेत्र थे जहाँ किशनगढ़ को भी मानकर चलेगा, वहां से मराठों ने आपके करने वसूल थे, बाकी संपूर्ण राजस्थान में। और तुंगा जैसा युद्ध आप पढ़ते हो 1787 ईस्वी में इन्होंने मराठों ने यानी तुंगा के युद्ध में जयपुर की सेना को मराठों ने पराजित कर दिया था। 1780 कड़ियन जयपुर के शासक आप पढ़ते हो ना, सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था आपका। फिर आपकी संधियाँ भी पढ़ते हो मराठों और राजपूत राजाओं की, जो मराठा की संधि है, इस प्रकार की संधियाँ पढ़ते हो। जैसे सांबर की संधियाँ हैं तो जयपुर मारवाड़ वालों के भी साथ संधियाँ होती है, कई प्रकार की आपकी संधियाँ होती है। राजस्थान राज्य के उत्तराधिकारी के संघर्ष में सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी स्थिति कमजोर होगी। 1700 अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा के सहयोग दिया था। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ महाराणा अधिकार हो गया, परंतु मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया। इनके अन्य शासक समूह ने संघर्ष शुरू हो गया था। 1802 में अमीर खां पिंडारी नाथ द्वारा पर अधिकार कर लेता है। यानी 1802 इसमें अमीर खां जो पिंडारी था, पिंडारी ये लुटारे इन पे मराठों पर आश्रित थे, जाति हुआ करती थी भाई, इनकी सेना में हुआ करती थी और उन्होंने 1802 में अधिकार कर लिया आपके नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम आप सिहाड़ के नाम से जानते हो, जो भगवान द्वारकाधीश के प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर है। फिर आगे देखिए भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैषम्य से नियंत्रण नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की व्यवस्था का प्रमुख कारण सामंती प्रतिशत है। जोधपुर में जो सामंती थे, छोटे छोटे सामंत थे, उनकी संकीर्णता के कारण यहाँ छोटे छोटे आपके विद्रोह होने लगे थे। मारवाड़ में उन्होंने धन बल के आधार पर दबाने का प्रयास किया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं दबाने में सफल हुए थे। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक को मुक्ति पाने के लिए मराठों को शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 अपने राज्य प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री
की इच्छा पर भाई पूछा जाता है कि राजस्थान के जयपुर राज्य के पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि के रूप में, यानी मराठों के शक्तिशाली होना, मराठी के बार बार राजस्थान पर आक्रमण होता है, राजस्थान के राजाओं ने देखा कि मराठों को ऊपर किसी किसी प्रकार से नियंत्रण पाया जाए और इन्होंने सोचा कि मराठों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने पास एक ही उपाय है और वो है आपके अंग्रेज, और अंग्रेजों से मित्रता करना, उनकी संधि करना, ये इनका। और देखिएगा यहाँ एक फैक्ट लिखा गया कि जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपना एक ऐसा प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा जो अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य भी ऐसा प्रयास किया, वह सफल नहीं हुई थी। 1803 में अपनी नीति के परिवर्तन पर अंग्रेजों राजपूतों राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए और नवंबर 1803 अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर लसावाड़ी के रण क्षेत्र में संधि के निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के मराठों की अधीनता मुक्ति का सवर्ण अवसर प्रदान कर दिया। भाई 1803 ईस्वी की संधि की शर्त में तय की गई तो दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इस राज्य को खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामले हस्तक्षेप नहीं करी। भाई अंग्रेजों और राजपूतों के मध्य ये रखा कि कंपनी जो आंतरिक जो खिराज नामक जो टैक्स है वो नहीं लेगी, और आंतरिक मामले जो इनके उत्तराधिकारी मामले, उनके निजी मामले, उनमें किसी भी प्रकार से कंपनी दखलबाजी नहीं करेगी। और कंपनी का दायित्व जो रखा गया था, कंपनी राज्य की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। अन्य राज्य से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, जो भी अन्य राज्य से होंगे उनके विवाद कंपनी की सहायता से आपके सुलझा दिए जाएंगे। भारतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैक्रो दिल्ली का रेजिडेंट बना। भाई सेंटन था आपका पहले, और सेंटन के स्थान पर 1811 में चार्ल्स मैटकोप दिल्ली का रेजिडेंट बना था। उसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा अमीर खां और पिंडारियों की ध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण राजपूत राज्य को संघ बना लिया जाए। तो ये इस प्रकार की इन नीतियों अपनाई गई थी आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और उसमें जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो की बात है, 1811 ईस्वी की बात की जा रही है। तत्कालीन गवर्नर जनरल हॉस्टिंग्स भी विरोधियों का दमन करने भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्य सीमित कर दिया जाता है, पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य किया था, क्योंकि ये राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव में थे। अतः अंग्रेजों ने 15 नवंबर 1870 को होलकरों ने नई संधि करके राजस्थान राज्य में, आप देखिएगा भाई 1857 की क्रांति के समय रियासत और यहाँ के राजा पूछे जाते हैं। जैसे कोटा के शासक राम सिंह थे, भाई राम सिंह थे कोटा के सेकंड। जोधपुर के शासक आपके तखत सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही के शिव सिंह थे आपके, धौलपुर के रियासत के भगवंत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे, करौली के मदनपाल सिंह थे। भाई करौली के जो कोटा विद्रोह पढ़ेंगे तब वहाँ बात करेंगे। टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला शाह थे, बूंदी रियासत के आपके राम सिंह थे। राम सिंह तीन, ध्यान रखना भी, कोटा के भी राम सिंह थे, बूंदी के भी राम सिंह थे, और जयपुर के राम सिंह सेकंड थे, याद रखिएगा। अलवर महाराजा प्रत्येक विनय सिंह थे, जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह थे, भी क्रांति के समय। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर के आप उदयभान सिंह या उदय सिंह के नाम से पढ़ते हो। तो इन्होंने संधि के अधिकार पत्र प्राप्त कर लिए। इधर मैटकोप के नियंत्रण मिलते करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर आदि, जयपुर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही ने संधि की। प्रथम पूछा जाता तो प्रथम आप पढ़ते हो कि सबसे पहले भरतपुर के रणजीत सिंह के द्वारा संधि की गई थी, और सबसे अंत में पूछा जाता है राजस्थान में सिरोही राज्य की संधि पूछी जाती है। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान संधि यह है ब्रिटिश अधिपत्य 1947 की स्वतंत्रता प्राप्त अक्षुण्ण रही थी। भाई जो 1817 से लेकर 1823 तक जो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने संधि की थी, वो संधि आपके 1800 यानी भारत स्वतंत्रता तक आपकी रही थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में 20 रियासतें थी। भाई 19वीं सदी के प्रारंभ में बात करें, छोटी बड़ी राजस्थान में बात कीजिए तो 19 रियासतें थी। मूलतः आप पढ़ते हो राजस्थान में 19 ही रियासतें थी। यहाँ आरबीएससी की पुस्तक में आपकी 20 रियासतें लिखेगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात की जा रही है। छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर टोटल जो आपकी थी वो, उनमें 17 राजपूत रियासतें, 2 जाट आप भरतपुर और धौलपुर पढ़ते हो, और एक मुस्लिम जो थी आप टोंक वाले पढ़ते हो। टोंक के संस्थापक आपके अमीर खां पिंडारी वाले पढ़ते हो, वो थी आपके, देखिएगा। और इन राज्यों के साथ संधि के कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट थी जो इस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों अंग्रेजों की सर्वोच्च संधि के द्वारा जो रियासती के जो शासक थे, जो अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता शक्ति है उसको स्वीकार करेगी, बिल्कुल करना पड़ेगा।
ये शर्त रखेगी। सेकंड, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज अधिकार स्वीकार कर लिया। भाई अंग्रेज भी ये मान लेते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपने राज्य पर आपका अधिकार रहेगा, आपके राज्य पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, आंतरिक जो मामले उन पर हम किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करें, आप अपने पीढ़ी दर राजा बने रहेंगे। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाने रखने की सहायता। अंग्रेजों ने कहा कि आपके जो भी बाहरी जो आक्रमण होंगे उनके जिम्मेवार हमें, उस समय जब आक्रमण होंगे तो उस आक्रमण से निपटने वाले हैं, आप तो अपनी रियासत में मजे कीजिए, आप मजे कीजिए, हमें जो भी हमारा जो भी बनता है हमें दे दीजिएगा। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया। भाई संधि करेंगे तो आपको हमारा एक प्रतिनिधि रखना पड़ेगा आपके दरबार में, वो हमारा प्रतिनिधि होगा, वो आपका हमारा प्रतिनिधि होगा, आपकी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना जाएगा। साथ ही यह भी अवशासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट राज्य का हस्तक्षेप, भाई पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आके बैठेगा, आराम करेगा, मजा करेगा, बेचारा तुम भी मजे करना उनको भी मजे करवाना। हाँ, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों में विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपी। जो भी ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त कर रहे हो तो आपकी जो भी विदेशी नीति है वो अंग्रेजों को सौंपनी, जो विदेश के मामले होंगे वो अंग्रेज देखें, बाकी आप अपने आंतरिक मामले देखो, आप अपनी रानियों के पास मस्त रहो, मजे लो, 2-4 पैक लो और मजे करो। आपसी विवादों में अंग्रेजों के मध्यस्थता, जो भी आपके आपसी विवाद होंगे तो उनकी मध्यस्थता भी अंग्रेज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो बैठे रहो, मजे करो। आवश्यकता पड़ने पर रियासत शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साथ अंग्रेजों को सुपुर्द। भाई जब भी कोई युद्ध होंगे या आंतरिक जो बाहरी जो विदेशी आक्रमण होंगे तो जितने भी आपकी रियासत में जो सैनिक शक्ति है वो आपको अंग्रेजों को सुपुर्द करनी पड़ेगी, अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी। अंग्रेजों को वार्षिक खिरात देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियाँ अलग अलग थी। भाई अंग्रेजों अलग अलग रियासतों के साथ अलग अलग प्रकार के चार्ल्स मैटकॉफ जैसे दिमागी उपज के कीड़े थे, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार की विधियाँ बनाई और इन लोगों की विधियों के तहत इन राजाओं को ये स्वीकार करवाया। भाई खिराज की राशि निर्धारण करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज का आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान रियासती नरेशों की सुरक्षा तो प्राप्त हुई, अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी थी। इस प्रकार की बात करें तो ये संधियाँ थी और संधि की आपकी शर्तें थी, कौन कौन सी रियासत ने कब कौन किस प्रकार की संधि। उपयुक्त संधियों राजस्थान राज्य में बहुधा प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज देने से राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर की। भी राजस्थान के राजाओं से बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट कम, अंग्रेज ऐसे लोग थे तो कि दिखावा कुछ कर रहे थे, यानी इनकी बात करें तो दिखता कुछ होता कुछ और, ये थिंक टैंक इनकी थी अंग्रेजों की। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज देने से राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। भाई पॉलिटिकल एजेंट राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासनकारी अधिकारियों में कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्य के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्च बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर और मेवाड़ में अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार, भाई सांबर से नमक उत्पादित होता था और मेवाड़ से आपके अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्य अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों स्थापित कर दी, जिसके खर्च संबंधी राज्य के वहन करना पड़ेगा। भारी खराज पर ब्याज और खर्च थोप जाने के फलस्वरूप राज्य की स्थिति कमजोर होती गई। आगे देखिएगा जो ये किताब, इस किताब का जो पूरा का पूरा जो मैटर बात करें तो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। आपके PN पगडंडिया सर की पुस्तक की बात करें, डॉक्टर नारायण श्री माली की पुस्तक की बात करें तो हुकुमचंद जैन नारायण श्री माली पुस्तक है। इनके अलावा आपकी जो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की आपकी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकें आती है उनसे ही आपकी ली गई ये पूरी जानकारी इस पुस्तक में। और ये पुस्तक अध्याय जो अपने अध्याय बात करें फर्स्ट कक्षा 9th की पुस्तक है। अगर दोस्तों हमारी चीज़ें अगर मैटर आपको RBSC का पसंद आए, NCERT का मैटर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। बाकी हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। राजस्थान के शासकों ने मराठा तक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की गई थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंत शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर अंग्रेज अनेक कदम उठाए जिनमें सामंतों की स्थिति कमजोर हुई थी। सामंत सैनिक सेवा के बदले में उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया था। जागीरी क्षेत्र में सामंतों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत को आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों के सरदारी और दाना पानी शुल्क वसूल करके उसके बदले में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीरी क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था, तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ चढ़ रही थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीरी
अंतरिक्ष क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई और अब वो उतने प्रतिभाशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। भाई अंग्रेजों की बात करें, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को तो गद्दी से हटा दिया, उनकी राजगद्दी से हटा दिया, और प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इसी से वह जनता ने ब्रिटिश सरकार से प्रतिघृणा उत्पन्न हो गई और इसी प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराजा किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावे का समर्थन किया, जिसमें कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासत ने में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कर अल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी बिठा दिया, क्योंकि शासक अल्पवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेज राज्य के प्रशासन अपने नियंत्रण करने का अवसर मिल जाएगा। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार की घोर विरोधी थे। इसके प्रयत्न से अन्य रियासतें भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध असंतोष पनप रहे। देखिएगा, यहाँ से मानकर चलेगा, ये जो सारणी दिखाई दे रही है यहाँ से आपका प्रश्न फिक्स रहता है। 1857 की क्रांति केस में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा में आप पढ़ते हो मेजर बर्टन है, जोधपुर रियासत में एक मोशन है, भरतपुर में मॉरिसन है, जयपुर में कर्नल ईडन है, उदयपुर में आपके सावर्स और है, और सिरोही रियासत में आपके जेडी हॉल साहब है। तो मानकर चलिएगा इस सारणी से आपके प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। राजनीति आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश नीति की भांति राजस्थान में भी संस्कृति की विजय प्राप्त करने के उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। कुरीतियों से कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा संबंधी दिशा में कदम उठाए गए थे। बाकी के दोस्तों अगली बात करेंगे, तो अगले हम लोग जो क्रांति की रूपरेखा काफ़ी लंबा वीडियोज हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोज बनाते रहेंगे। तो आप इन वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे भाई। सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हिस्ट्री अड्डा एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सभी प्रकार के इतिहास विषय से संबंधित नहीं, राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रकार के अपडेट्स आपको उपलब्ध करवाता रहेगा। हमारा लक्ष्य एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो भी पुस्तक है उन पुस्तकों के माध्यम से जो भी सामग्री रहती है वो आप तक पहुँचाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई। जय हिंद, जय भारत।